बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि दोस्तों हकीकत न्यूज़ ने पहले भी आपको बताया था कि इंडिया ने चाइना की तमाम ऐप को बैन कर दिया है, जिसकी चाइना ने शदीद मज़म्मत की। असल में पहले जब चाइना लद्दाख में घुसा और भारत के सिपाहियों को लातों और डंडों और पत्थरों से मारा पीटा, तो भारत की अवाम ने चाइना से बदला लेने के लिए चाइना की तमाम प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर दिया। ये तो बस कुछ इलाकों में ऐसा हुआ था कि लोगों ने चाइना के प्रोडक्ट को तोड़ना और जलाना शुरू कर दिया था। इसके बाद फिर जब 15 जून वाला वाकया पेश आया, जब भारत के दर्जनों सिपाहियों को चाइना के फौजियों ने गलवान वैदी में जहन्नम में भेजा, तो इसके बाद भारत की अवाम बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई। जिसके बाद अभी 4 से 5 दिन पहले की बात है दोस्तों। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि भारत ने चाइना के 59 ऐप को बैन कर दिया है। ऐसा नहीं है कि चाइना की भारत में जो बड़ी इन्वेस्टमेंट है इन्हें ख़त्म कर दिया है। इन्होंने तो बस 59 ऐप को बैन किया है और कहा है कि जी चाइना अपनी इन ऐप के ज़रिए पूरे भारत का डाटा चोरी करता है और इस डाटा को चोरी करके इसे हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करेगा, और कहा कि चाइना इसके ज़रिए हमारे ऊपर साइबर हमला भी कर सकता है। और इस तमाम सूरत हाल में अब चाइना का नुकसान तो हुआ है, लेकिन अब चाइना भी इंडिया को सबक सिखाएगा, क्योंकि भारत अपनी इकोनॉमी के लिहाज से चाइना पर डिपेंड है। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि चाइना प्रोडक्ट का बाइकॉट भारत को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, भारत की इकोनॉमी को कितना डैमेज कर सकता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, जो भारत के मोबाइल फोन मार्केट है इसमें 75% चाइना का राज है। वन प्लस चाइना का है, रियलमी चाइना का है, MY वगैरह, बल्कि 75% से भी ज्यादा चाइना का मोबाइल वहां पे बिकता है। असल में ये एक बहुत ही बड़ा नुकसान है भारत को। और फिर मोबाइल फोन अगर भारत नहीं भी खरीदता तो जो मोबाइल फोन के स्पेयर पार्ट्स हैं वो भी 90% चाइना से आता है। अब एक ये भी यहाँ पे बहुत ही बड़ा मसला है भारत के लिए, क्योंकि चाइना बहुत सस्ता माल बेचता है और 45% इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भारत चाइना से खरीदता है। तमाम मशीनरी, ऑर्गेनिक केमिकल, फर्टिलाइजर भारत चाइना से परचेज करता है, और गाड़ियों और इनके सुपर पार्ट्स भी भारत चाइना से खरीदता है। और फिर जो चाइना की कंपनीज हैं, अलीबाबा, जोमोटो, टेंसेंट, इन सब ने भारत में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि भारत का तो कुछ है ही नहीं, और 8 ऐसी कंपनीज हैं जो भारत इकोनॉमी की लीडर हैं, वो चाइनीज हैं। इन्होंने भारत की कंपनी को अपने हाथ में मुकम्मल तौर पर ले रखा है। 2015 से लेकर 2019 तक $5.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है चाइना की कंपनीज ने भारत की कंपनीज में। और अगर टोटल इंपोर्ट की बात करें, भारत 14% इंपोर्ट चाइना से करता है, यानी माल मंगवाता है। अब जो हवावे चाइना की मोबाइल कंपनी है, इसका जो टर्नओवर है वो तकरीबन $122 बिलियन है, जिसमें से $1 बिलियन वो कंपनी सिर्फ भारत से ही कमाती है। तो ये बहुत ज्यादा नुकसान होगा भारत को। अब आप देखें कि जब शी जिंग आए हैं 2014 से, तब से बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है भारत में। अब आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट चल रहा है, जरा इस पर गौर करें। देखें 2020 में 15 डील्स हुई और अमाउंट देखें $263 बिलियन, और 2019 में 47 डील्स और रकम $1230 मिलियन। 2018 में 49 डील और रकम $1340 मिलियन। इसी तरह देखिए चाइना ने बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट किया है भारत में, और भारत की तकरीबन तमाम कंपनियों में चाइना का इन्वेस्टमेंट है, और तकरीबन 50% को तो चाइना लीड करता है। चाइना इनका लीड इन्वेस्टर है, तो अचानक से इन सब का बाइकॉट भारत हरगिज नहीं कर सकता, क्योंकि भारत तकरीबन पूरी तरह चाइना पर डिपेंड है। और अब आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि चाइना भारत को इकोनॉमिकली कितना नुकसान पहुंचा सकता है। और इस तमाम सूरत हाल में अगर चाइना अपनी भारत से इन्वेस्टमेंट निकालता है तो भारत में खतरनाक हद तक बेरोजगारी बढ़ जाएगी और भारत की इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह धचका लगेगा।
دوستو حقیقت نیوز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔